जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ रही, यानी कि आगे घट रही है दोस्तों, यानी कि यह श्रृंखला हमारी घट रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले माइनस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले 57 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 43 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 57 में अगर 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 43। उसके बाद 43 में अगर हम 12 माइनस करेंगे तो 31, और उसके बाद 31 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 21, और 21 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 13। उसके बाद दोस्तों हम 13 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 14, उसके बाद 14 में 2 माइनस किए तो 12, और 12 में 2 माइनस किए तो 10, और 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8। अब 8 में 2 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पर होगा 6, यानी कि यहाँ पर हम 13 में 6 माइनस करेंगे तो 13 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 7, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा दोस्तों 7, और 7 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए है। तो ये होगा इसका राइट आंसर, यानी कि करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि एक विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 पासा दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले 2 पासे को उठाएंगे तो यहाँ पर हम पहले और दूसरे को उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे को उठाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सतह कॉमन है, यहाँ पर 4 और 2, और यहाँ पर भी 4 और 2 दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 6 और 3, यानी कि 6 के विपरीत होगा 3, जो सतह बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि एक के विपरीत, तो यहाँ से हमें एक के विपरीत नहीं पता चला। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम दूसरे और तीसरे पासे को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे को उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 3 दोनों सतह में, यानी कि दोनों पासे में कॉमन है। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 2 और 5, यानी कि 2 के विपरीत हो गया 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ना तो 1 के विपरीत 6 होगा, ना ही 3, ना ही 2, ना ही 5। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में 5 दिया है तो यह गलत हो गया, दूसरे में 6 है तो यह भी गलत हो गया, और यहाँ पर तीसरे में दोस्तों 4 है तो यही हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर, क्योंकि ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिया है 3, जो कि 3 6 के विपरीत होगा और हमें बताना है 1 के विपरीत। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, पी क्यू और आर का भाई है, यानी कि दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया है पी जो है क्यू और आर का भाई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाई है तो इसे बनाएंगे हम चतुर्भुज से, क्योंकि अगर पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से, और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद आगे दिए यहाँ पर यश टी की पुत्री है जिसकी पत्नी आर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पत्नी आर किसकी होगी, टी की, और टी होगा यहाँ पर पुरुष, और इसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से, और यहाँ पर आर होगी महिला, क्योंकि आर होगी पत्नी। अब यहाँ पर टी का पुत्र, सॉरी दोस्तों, टी की पुत्री यश है, और इसे दर्शाएंगे हम वृत्त से, क्योंकि यह पुत्री है तो यह होगी महिला। उसके बाद आगे हमसे प्रश्न पूछा है कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्यू है, क्यू की बहन अगर आर है तो आर का पति टी है तो क्यू की होगी यहाँ पर, यानी कि क्यू को लगेगा टी सिस्टर इन लॉ, यानी कि यहाँ पर होगा सी हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 4 को तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें स्थान यानी कि 27वें और दूसरे छोर से 38वें व्यक्ति हैं तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि टोटल व्यक्ति बराबर होगा दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हमारे पास दिया है 27, तो यहाँ पर हम बनाएंगे यानी कि लिखेंगे 27। उसके बाद राइट दिया है दोस्तों यहाँ पर 38। यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रश्न में ना तो राइट दिया है ना लेफ्ट दिया है, लेकिन अगर एक छोर से 27 है तो हम किसी भी छोर को मान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेफ्ट मान लेंगे 27 को और राइट मानेंगे 38 को और यहाँ पर करेंगे एक माइनस। तो देखिए दोस्तों 27 में 38 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 65 और 65 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 64। अब देखिए दोस्तों 64 हमारे किस ऑप्शन दिए यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या होगी 64 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए है, तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न दिया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है कपड़े कॉमा जूते कॉमा शर्ट। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे कपड़े को, तो यहाँ पर बनाएंगे कपड़ा। उसके बाद आगे दिए दोस्तों यहाँ पर जूता। अब यहाँ पर हम जूते को देखेंगे कि कपड़े से संबंध है कि नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों जूते का कपड़े से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हम जूते को बनाएंगे अलग। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे दिया है शर्ट। अब देखेंगे दोस्तों कि इस शर्ट का संबंध जूते या फिर कपड़े से है कि नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों शर्ट का संबंध जूते से तो नहीं है लेकिन कपड़े से है, तो यहाँ पर दोस्तों कपड़े के अंदर आएगा शर्ट, तो यहाँ पर बीच में बनाएंगे शर्ट को। तो देखिए दोस्तों ऐसा फिगर यानी कि ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन दिया है, ऐसी आकृति दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही होगा बी हमारा करेक्ट आंसर यानी कि राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, कथन कुछ पेंसिल कार्टून है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे पेंसिल को, तो यहाँ पर हो गया पेंसिल को पी से, और कुछ कार्टून है तो यहाँ पर बनाएंगे कार्टून को सी से। उसके बाद दोस्तों फिर आगे दिए यहाँ पर सभी कार्टून नदियाँ हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कार्टून होगा अंदर और नदी होगा बाहर। उसके बाद सभी नदियाँ छाया है, तो यहाँ पर दोस्तों नदी होगा अंदर और छाया होगा बाहर। छाया को दर्शाएंगे हम जे से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारा कथन के अनुसार डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है सभी पेंसिल छाया हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पेंसिल है और यहाँ पर छाया है, यानी कि कुछ भाग पेंसिल और छाया का है लेकिन सभी नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, तो यहाँ पर दिया सभी कार्टून छाया हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया कार्टून और यह हो गया छाया, यानी कि सभी कार्टून छाया हैं, तो यहाँ दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब तीसरा देखेंगे तो कुछ छाया पेंसिल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पेंसिल छाया है या फिर कुछ छाया पेंसिल है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भाग पेंसिल और छाया का है, तो यहाँ से हमारा तीसरा भी निष्कर्ष सही हो गया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन चेक करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा और तीसरा दोनों आंसर करते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक आकृति दी हुई है और हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर होगा एक त्रिभुज। उसके बाद उसके बीच में एक त्रिभुज और दिया है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इतना आयत लेंगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज और दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इतने को पकड़ेंगे तो यहाँ पर तीन त्रिभुज और दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल कितना हुआ है, यहाँ पर टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 1 2 2 4, यानी कि 2 2 4 4 1 5 5 3 8, यानी कि यहाँ से हो गया टोटल 8 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है,
जब दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार यम यान पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच में एक दर्पण लगा है और यहाँ पर बाएं साइड एक, यानी कि एक हमारे पास दर्पण के बाएं साइड एक आकृति दी हुई है और इसका प्रतिबिंब हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक बूंदी है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी कि खटभुज बना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पीछे एक त्रिभुज लगा है और त्रिभुज का मुंह यानी कि त्रिभुज का तीर होगा दर्पण के साइड में। अब देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर पहले को चेक करेंगे तो यहाँ पर बीच में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 2 एरो है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया। और दूसरा देखेंगे तो यही होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अंदर भी बना है, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन दूसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि LOGIC को IGCOL के रूप में लिखा जाता है तो FRUIT को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास LOGIC और इसी का पूरा लेटर यहाँ पर आगे दिया है, लेकिन यहाँ आगे पीछे करके दिया है। और वही दोस्तों अब यहाँ पर हम FRUIT में भी देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर पहला लेटर L है और यहाँ पर लास्ट वाला लेटर यानी कि पहला लेटर L है और अंतिम लेटर L है, तो यहाँ पर पहला लेटर F है, तो यहाँ पर उत्तर में हमारे अंतिम लेटर भी F होना चाहिए, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिए है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो भिन्न शब्द संख्या अक्षर युग्म है। तो देखिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से हमें भिन्न बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे पहला तो हमारे पास यहाँ दिया है स्वच्छ और दूसरा दागदार और तीसरा गंदा और चौथा मैला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरा, तीसरा और चौथा देखेंगे तो यह तीनों एक प्रकार से समान है, क्योंकि यह सभी गंदगी के रूप हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम पहला देखेंगे तो यहाँ पर दिया है स्वच्छ, यानी कि इन तीनों में से सबसे भिन्न है, तो यही पहला होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को ज़रूर सबसे पहले लाइक करिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।